लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के दोनों मुकदमात का फैसला सुना दिया है। अहम खबर जिससे आपको अपडेट करें, फैसला 9 अगस्त को महफूज किया गया था। फैसला सुना दिया गया है। आपको बताएं कि लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के दोनों मुकदमात का फैसला सुना दिया। आपको बताएं कि 9 मई के हवाले से जो फैसला है सुना दिया गया है। अहम खबर जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं, लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के दोनों मुकदमात का फैसला सुना दिया है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के दोनों मुकदमात का फैसला सुना दिया है। इससे पहले आपको बताएं कि 9 अगस्त को फैसला महफूज किया गया था और आज ये तवक्को की जा रही थी कि फैसला किसी भी वक्त सुना दिया जाएगा और ये महफूज फैसला सुना दिया गया है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के दोनों मुकदमात का फैसला सुना दिया है। अहम खबर जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं, लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के दोनों मुकदमात का फैसला सुना दिया है। शाह महमूद कुरैशी को थाना शातमान में जलाओ घिराव के मुकदमात से बरी कर दिया गया है। अहम खबर जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी को थाना शातमान में जलाओ घिराव के मुकदमात से बरी कर दिया गया। इसके अलावा सरफराज चीमा को 10 साल कैद की सजा का हुक्म दिया गया। आलिया हमजा को 5 साल कैद की सजा दी गई है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के दोनों मुकदमात का फैसला सुना दिया। आपको बताएं 9 अगस्त को यह फैसला महफूज किया गया था और आज के फैसले के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी को थाना शातमान में जलाओ घिराव के मुकदमात से बरी कर दिया गया है। सरफराज चीमा को 10 साल कैद की सजा का हुक्म दिया गया। आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल कैद की सजा सुना दी गई है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के दोनों मुकदमात का फैसला सुना दिया और शाह महमूद कुरैशी को थाना शातमान में जलाओ घिराव के मुकदमात से बरी कर दिया गया। सरफराज चीमा को 10 साल कैद की सजा का हुक्म और आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल कैद की सजा सुना दी गई है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के दोनों मुकदमात का फैसला सुना दिया है। शाह महमूद कुरैशी को थाना शातमान में जलाओ घिराव के मुकदमात से बरी कर दिया गया। सरफराज चीमा को 10 साल कैद की सजा का हुक्म, आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल कैद की सजा सुना दी गई। अहम खबर जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं, लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के दोनों मुकदमात का फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी को थाना शातमान में जलाओ घिराव के मुकदमात से बरी कर दिया गया, जबकि सरफराज चीमा को 10 साल कैद की सजा का हुक्म, आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल कैद की सजा सुनाई गई। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के दोनों मुकदमात का फैसला सुना दिया। इस पर बात करेंगे मोहम्मद हारून से। जी हारून, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जेल ट्रायल करते हुए थाना शातमान जलाओ घिराव और सरवर रोड के ऊपर राहत देखते जलाओ घिराव समेत दोनों मुकदमात पर जो है फैसला सुना दिया। अदालत ने हफ्ते के रोज जो है इन दोनों मुकदमात का फैसला महफूज किया था। फैसले के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर चीमा को जो है 10-10 साल कैद सुनाई गई है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर शाह महमूद कुरैशी को दोनों मुकदमात से बरी कर दिया गया। अदालत ने सनम जावेद और आलिया हमजा को भी 5-5 साल कैद की सजा सुनाई है। एडीसी जज मंजर अली गिल ने जो है कोट लखपत जेल में इन केसेस का फैसला सुनाया था। ये मुकदमा नंबर 103/23 और मुकदमा नंबर 768/23 है, जिनका फैसला सुनाया गया और इन दोनों मुकदमात का जेल में ट्रायल हुआ था, जिनके जो बेशतर मुल्जिमान है वो जेल के अंदर कैद भी हैं, जमानतें उन्होंने अदालतों में दायर की हुई हैं, जबकि जो दीगर मुल्जिमान है जिनमें आलिया हमजा, सनम जावेद वगैरह, इनकी जमानतें हो गई थी और ये लोग फिलहाल लाहौर के अंदर भी मौजूद नहीं है। इनकी अदम मौजूदगी में फैसला सुनाया गया। जो मुल्जिमान आज पेशी के लिए हाजिर हुए थे उन्हें अदालती हुक्म के बाद जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया और अब ये सजा अपनी इनकी यहीं से शुरू हो जाएगी। तमाम ये 2 बड़े मुकदमा से 9 मई के जिनका फैसला आना था और गुज़िश्ता हफ्ते ये फैसला सुनाए जाने का इम्कान था, तमाम अदालत ने ये फैसला जो है महफूज कर लिया था और अब आज ये फैसला सुनाया गया, जिसके अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। सनम जावेद और आलिया हमजा को 5-5 साल कैद की सजा सुनाई गई और जुर्माना भी, जबकि शाह महमूद कुरैशी को दोनों मुकदमात से बरी कर दिया गया। जी सही। अच्छा मोहम्मद हारून, बताएगा इस फैसले में पीटीआई के कितने जो है रहनुमाओं ने नामजद किया गया और ये जो केस है ये कितनी देर चला, कितना अरसा चलता रहा? अच्छा बिल्कुल, इस तरह है कि इन दोनों मुकदमात में एक मुकदमे में जो है 26 मुल्जिमान थे और दूसरे मुकदमे 45 पुलिस मुल्जिमान थे, जिनमें से 4 बच्चे भी शामिल थे। कुछ मुल्जिमान की जमानत हो चुकी थी, जबकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप है वो फिलहाल जेलों में कैद थी। दीगर मुकदमात में उनकी जमानतें नहीं हुई थी। इनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद है, एजाज चौधरी है, उमर सरफराज चीमा है, शाह महमूद कुरैशी है। ये जेल के अंदर ही इन मुकदमात के अंदर पहले से ही कैद है, जबकि जो दीगर मुल्जिमान थे उनमें आलिया हमजा, सनम जावेद वगैरह की
समेत जो दीगर मुल्जिमात हैं उनकी जमानतें हो चुकी थी। इसमें एक मुल्जिम जो है वो फौत भी हो चुका हुआ है, ताहम उसकी वफात के बाद भी उसका फैसला भी सुनाया गया, उसको भी सजा सुनाई गई है, जबकि जो दीगर मुल्जिमान थे वो जमानत के ऊपर थे। ये पर जमानत के लिए अदालतों कोर्ट लखपत जेल में ट्रैफिक के लिए पेश भी होते थे और आज भी ये लोग वहाँ मौजूद है। इनकी मौजूदगी में ही फैसला सुनाया गया, जिसके बाद इन लोगों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। अब इनकी सजा यहीं से शुरू हो जाएगी, जबकि जो दीगर मुल्जिमान है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो मफरूर है, अब उनको इख्तियारी भी करार दिया जाएगा। जो मुल्जिमान जेलों के अंदर बंद है, जिनमें शाह महमूद कुरैशी हैं, वो इस मुकदमे से बरी हो चुके हुए हैं। डॉक्टर यासीन राजिब, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी जो है वो इन मुकदमा इनकी सजा जो है इसके वाले से अब आगे मजीद शुरू रहेगी। जी सही। अच्छा मोहम्मद हारून, ये भी बताएगा इस केस से तो शाह महमूद कुरैशी बरी कर दिए गए, लेकिन बाकी अभी किन किन मुकदमात में वो सजा याफ्ता है? जी, लाहौर में जो है 9 मई पर 8 मुकदमा दर्ज